सर मुश्किलों का सामना तो बहुत करना पड़ रहा है, लेकिन मुश्किलों का सामना करने में हमें मज़ा भी आता है। वालेकुम नमस्कार दोस्तों। विधानसभा चुनाव यानी कि खास तौर पर अगर दूसरी चरण के मतदान की बात किया जाए तो अब थोड़ा ही दिन बाकी रहा और इस वक्त बात करना चाहते हैं हम अमोड़ विधानसभा को लेकर। कई बड़ी बड़े पार्टियां हैं और कई युवा खास तौर पर जो है वो अमोड़ विधानसभा में निर्दलीय के रूप में भी आए हैं। चुनाव है, चुनाव में किसका हार और किनके जीत हो ये कोई नहीं कह सकता है। और खास तौर पर अगर देखा जाए आज अमोर विधानसभा के बारे में तो कई समस्या के बाद पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है निर्दलीय प्रत्याशी जो अमोर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी परवेज आलम जी। हम कई सवाल करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या माहौल है, क्यों ऐसा सोचा कि निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, आखिर कितने लोगों की प्यार मिल रहा है, इसी चीज को लेकर चर्चा होंगे। सर सबसे पहले आप अपना नाम और अपना परिचय बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ आलम है और मैं धुसमल पंचायत का रहने वाला हूँ। और बैसा के लोगों से अपील है मेरा, सबको सलाम, आदाब, नमस्ते कहना चाहता हूँ। और हमारा इलेक्शन जो लड़ने का मुद्दा है कि हम अपने इलाके का बदहाली और बेरोज़गारी और परेशानियों को देख के हम इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया, फैसला लिया है। और हम जैसा कि अब तक जो चीज़ हम देखते हुए आ रहे थे, वो चीज़ में बदलाव ज़्यादा कोई ख़ास ज़्यादा नहीं आया है। उस चीज़ को हम बदलाव करना चाहते हैं। अपने इलाके में हम रोज़गार, कारोबार और एजुकेशन और स्कूल, कॉलेज वो सारी चीज़ें हम देखना चाहते हैं, जो हम परदेश में जाके देखते हैं। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि खासतौर पर अमोर विधानसभा इस वक्त बिहार के उन हॉट सीटों में एक सीट हो चुके हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ना और लोगों के बीच तक मैसेज पहुंचाना कितना मुश्किल है? सर मुश्किलों का सामना तो बहुत करना पड़ रहा है, लेकिन मुश्किलों का सामना करने में हमें मज़ा भी आता है, क्योंकि अभी तक हमने देखा हमारे इलाके से कि हमने सदियों से जो चीज़ देखते हुए आ रहे थे कि कैंडिडेट कोई भी मतलब ये चीज़ को आवाज़ नहीं उठा रहा है कि यहाँ के जो बदहाली को देखते हुए कोई आगे बढ़ना चाहता है, किस मामले में, रोज़गार के मामले में, सारी चीज़ों में कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहता है। ना किसी को कोई बढ़ने दिया, ना खुद कोई कोशिश करा। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि भाई हम आगे आएँ और हमारा पब्लिक से जनता से सबसे हमारा दुआ है। इन लोगों से हम चाहते हैं कि हमारा साथ दें और हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा फर्स्ट है, मैं कोई नेता नहीं हूँ। हमारे कोशिश रही है कि इंशाअल्लाह हम अच्छे लीडर बने और लोगों का साथ और बहुत साथ मिल रहा है हमें, और हमारा इसी मामले में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम लोगों का साथ चाहते हैं। जैसे कि अमोर में खास तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और नदी कटाव, सड़क की हालात जर्जर, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दा है आम लोगों के बीच। लेकिन यही जो नेता है इस मुद्दा को लेकर अमोर के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। ये अमोर के नेताओं की क्या मजबूरी है या फिर अमोर की जनता भी जो है, जो वोट करते हैं, वो लोग भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं? खास तौर पर आप एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आपके एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे? जी, हमारा मुद्दा यही है। आप जो बोले कि यहाँ रोड जर्जर, सड़क, पुल, बिजली ये सारी चीज़ों को लेके बात करते हैं। कोई भी चीज़ हमारे हक के लिए, हमारे मेन मुद्दे का बात नहीं करता है। आज अगर हमारे यहाँ रोज़गार होंगे, तो हमें बिजली माँगना नहीं पड़ेगा, हमें सड़क माँगना नहीं पड़ेगा, हमें पुल माँगना नहीं पड़ेगा, हमें कोई भी चीज़ माँगना नहीं पड़ेगा अगर हमारे इलाके में रोज़गार होगा तो। रोज़गार इसलिए मेन मुद्दे से भटका के किसी को पुल में, किसी को बिजली में, किसी को सड़क में उलझा के रखा है ये नेता। चाहते नहीं है कि यहाँ रोज़गार देंगे, सब चालाक बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा, रोज़गार मिल जाएगा, सब नेतागिरी में उतर आएगा, तो हम लोग का नेतागिरी कहाँ चलेगा? और इसके वजह से वो लोग मेन मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है। और हमारी जो मुद्दा है ना, हम चाहते हैं सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ है कि अपने इलाके में रोज़गार हो। जब रोज़गार होंगे तो सड़कें होंगे, बिजली होंगे, पानी होंगे। और एक जो मसला है हमारे बच्चों का, हमारे इलाके का जो बच्चे हैं, वो उसको खेलने के लिए एक ग्राउंड नहीं है। हर गाँव, हर पंचायत में ग्राउंड है कि नहीं? वो ग्राउंड में अभी कोई अगर खेलेगा नहीं, कूदेगा नहीं, क्रिकेटर कैसे बनेगा, आगे कैसे बढ़ेगा?
तो हमारे गाँव के सबसे बड़ी समस्या यही है, खेलने के लिए बच्चों को एक मैदान नहीं है, एक गार्डन नहीं है और यहाँ सबसे बड़ी बात जो है रोज़गार, रोज़गार होंगे ना तो सारी चीज़ों का हमारा मेन मुद्दा है, हम अपने इलाके में चाहते हैं कि इंडस्ट्री आए, कारोबार आए, फैक्ट्रियाँ लगे। जब सारी चीज़ें लगेंगे ना तो बाकी जो सिस्टम इधर-उधर है वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। रोड भी होगा पानी भी होगा, बिजली भी होगा, सारी चीज़ होगा। अगर हमारे यहाँ रोज़गार हो जाता है तो। रोज़गार का कोई बात नहीं करेगा। कोई पढ़ लिख जाएगा ना, किसी का लड़का, एक गरीब का लड़का अगर पढ़ लिख जाएगा तो इन लोगों के पेट में दर्द होता है। इसलिए वो चाहेगा ही नहीं कि भाई यहाँ स्कूल हो, यहाँ कॉलेज हो, यहाँ वो सारी सुविधा हो, नहीं चाहता है। अगर चाहेगा तो फिर इनकी खत्म हो जाएगा ना, जो सदियों से ये दबा के रखा है लोगों को, दबे-कुचले लोगों को वो चाहते हैं कि हम रहे, कोई आवाज़ ना उठाए और इसी मुद्दे को हम लेके हम आगे बढ़े हैं। हमें हम लोगों का साथ चाहते हैं बस। अच्छा, एक चीज़ देखा जा रहा है कि यहाँ जो पार्टी जीते हैं, सरकार में भी रहे हैं, विपक्ष में भी रहे हैं, वो लोग कोई काम नहीं कर पाए हैं इलाका के लिए, रोज़गार नहीं ला पाए। आप अगर निर्दलीय से जीत भी जाते हैं तो कैसे लाएँगे? हाँ, हम ये इलेक्शन के अभी 1 साल पहले हमने बैनर पोस्टर लगवाया था। उससे पहले हमारा रहना होता था बम्बई में। कारोबार हमारा आज भी वही है। हम इससे पहले सारे लोगों से बातचीत किए हैं, बड़े-बड़े कंपनियों से बातचीत किए हैं, बैठक किए हैं। तो उन कंपनियों का कहना है कि अगर हम अपना कंपनी तुम्हारे बिहार में उतारते हैं, तो किसके आधार पे, कौन गारंटी लेगा? हम तो कोई नेता है नहीं, हम कोई ठेकेदार है नहीं, हमारी कोई ज़िम्मेदारी है नहीं। हम एक आम आदमी हैं, तो हमारी बातों को वो क्यों पकड़ेगा? तो इसके लिए वो हमने आवाज़ उठाया कि जब अगर वो एक नेता, एक लीडर ये काम कर सकता है, तो वो तो करेगा नहीं। उसका तो सारी चीज़ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब इलेक्शन लड़के वो चीज़ हम करेंगे जो चीज़ किसी ने नहीं किया है। अगर हमारे हाथ में ताकत आएगा, इक़्तिदार आएगा, हुकूमत आएगा तो हम करेंगे ना क्योंकि वो तकलीफ़ हम झेले हैं। हम मज़दूर हैं, हम कारीगर हैं, हम मज़दूरी करते हैं। हमारी तकलीफ़ हमें मालूम है, इनको कहाँ मालूम है एसी में बैठने वालों को।